दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नई शिक्षक भर्ती की। उत्तर प्रदेश में जितने भी जीआईसी विद्यालय हैं वहां पर जीआईसी प्रवक्ता की ये भर्ती है। ऐसे शिक्षक जो कक्षा 11 और 12वीं के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। तो विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आज से इसके आवेदन भी शुरू हो गए हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो आपके प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स के जवाब देने की। तो आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में प्रीलिम्स और मेंस होता है। प्रीलिम्स में समान अध्ययन भी अब आता है। तो ये समान अध्ययन की यहाँ पर ये बेस्ट बुक है। जो पैटर्न है लोक सेवा आयोग का, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एलटी ग्रेड में, उस पर आधारित इसमें आप लोगों को 1800 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि संभावित भी रहेंगे। चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इसमें देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर शुरू में आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिलेगा। उसके बाद में इससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इसमें आप लोगों को पिछला जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसका आपको पेपर भी मिल जाएगा और उसका पूरा साल भी मिल जाएगा। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, आप लोग जाकर के ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की एलटी ग्रेड की अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी बुक आती हैं, जैसे गृह विज्ञान, गणित, इंग्लिश, विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, संस्कृत और कला आदि की। इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी, आप लोग जाकर के इसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और ये देख सकते हैं, ये विस्तृत नोटिफिकेशन है और इसमें बताया गया है कि इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 12 तारीख से, यानी कि आज से ही शुरू हो गए हैं। इसकी लास्ट डेट 12 सितंबर है। प्रमुख बातों की हम लोग चर्चा करेंगे केवल। और जैसे कि मैं हमेशा कहता भी रहता हूँ कि मेरे चैनल के जो छात्र हैं, सारे जो छात्र पढ़े लिखे हैं, टॉपर हैं, होशियार हैं, सारी बातें समझते भी हैं। और लेकिन कुछ बातें भी बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे नए छात्र भी जुड़ गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बताया गया ओटीआर को लेकर के कि आवेदन कैसे करना है। जो ओटीआर आप लोगों ने एलटी ग्रेड के लिए किया था वही ओटीआर इसमें भी काम आएगा। तो इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अलग से ओटीआर करना पड़ेगा। एक बार आप ओटीआर कर लेंगे, उसके बाद में फिर आवेदन करेंगे। और शैक्षिक अर्हता यहाँ पर लिखी। इसकी शैक्षिक अर्हता क्या है? तो इसमें परास्नातक के साथ में इस बार बीएड जोड़ दिया गया है। जो नियमावली अप्रैल में जारी हुई थी वो ज्यों का त्यों वो लागू हो गई है। हालांकि बहुत सारे लोग इसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, खासतौर से युवा मंच की तरफ से ये आवाज उठाई जा रही है और बहुत सारे छात्र इसका विरोध भी कर रहे हैं कि अचानक से ये नहीं थोपना चाहिए था, कुछ विद्यार्थियों को मौका भी देना चाहिए था। इससे बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए, प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित। तो इसमें लिखा कि संबंधित विषय में आपके पास स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा में स्नातक बीएड भी होना चाहिए। तो ये दोनों अर्हताएं आपके पास होनी चाहिए। इतिहास के लेकर के नीचे जानकारी दी गई है। विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, किसी में भी आप एमए हैं और बीएड है तो आवेदन करेंगे। जीव विज्ञान के बारे में इन्होंने कहा कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय संस्था, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि है तो आप लोग जीव विज्ञान के प्रवक्ता बन जाएंगे। आपको बीएड भी पास करना होगा। नीचे प्रवक्ता हिंदी के बारे में भी इसी तरीके से लिखा, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय से हिंदी में अगर आप एमए हैं और एक विषय के रूप में संस्कृत है आपका स्नातक में, तो आप लोग आवेदन कर सकेंगे हिंदी के लिए, लेकिन आपको बीएड भी होना चाहिए। उर्दू के लिए भी यहाँ पर लिखा, संस्कृत के भी लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और संस्कृत के लिए देख लीजिए एक बार, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता विश्वविद्यालय से आप अगर संस्कृत में एमए हैं आप और एनसीटी से बीएड है तो आप कर सकेंगे आवेदन। और नीचे यहाँ पर दृष्टिबाधित के बारे में लिखा हुआ है। तो ये तो हो गई योग्यता के बारे में बात। अब आ जाइए आयु सीमा को लेकर के। अभी हम पदों वगैरह के बारे में भी देखेंगे। कुछ पद नहीं आए हैं, लगभग 2 विषय के पद नहीं आए। पिछली बार 15 विषयों में विज्ञापन जारी हुआ था, इस बार 13 विषयों का विज्ञापन जारी हुआ है। तो कुछ विवाद है चल रहा था और लोक सेवा आयोग ने पहले ही कहा था अगर 2 का मामला क्लियर नहीं हुआ तो हम जो है उन विषय को हटा करके हम विज्ञापन जारी करेंगे, और वही हुआ भी है। तो हो सकता है कि बाद में पद जुड़ जाए, कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऐसा थोड़ी है। आयु सीमा वही है जो उत्तर प्रदेश की भर्ती में होती है। 1 जुलाई 2025 से इन्होंने काउंट किया है। 21 से 40 के बीच के युवा इसमें आवेदन करेंगे। एससी एसटी को छूट भी दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 5 साल की। और ओबीसी को भी छूट दिया है। उत्तर प्रदेश की एससी एसटी और ओबीसी वगैरह को सबको दे दिया है 5 साल की छूट। और मुख्य परीक्षा के बारे में लिखा, बाद में फीस जमा करनी होगी कुछ और, क्योंकि फीस तो इनको 125 रुपये ही होती है लोक सेवा आयोग की जनरल और पिछड़ा वर्ग की।
और 65 रुपये अनुसूचित जाति की है, और बाद में जब क्लियर करेंगे तो मेंस के लिए अलग से है। जो आपको प्रारंभिक और मेंस इसमें 2 होना है, और जो प्रीलिम्स होगा उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, उसको लेकर के जानकारी दी गई है। प्रीलिम्स में एक और चीज़ है कि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में भी कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम दक्षता 35% है यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में। ये देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए 35% है। और अन्य श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर लिखा है 40% मिनिमम लाना पड़ेगा प्रीलिम्स में। इससे कम नंबर है तो काफ़ी नीचे जाएगी, कोई मेरिट बनेगी ही नहीं। 25-30% वाले का कुछ भी नहीं होगा। सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। अब आ जाइए काम की चीज़ हम लोग देखते हैं, पेपर का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा। तो पेपर का पैटर्न के बारे में जानकारी दी गई है कि प्रीलिम्स और मेंस होगा प्रवक्ता में, और ये सब के लिए है। प्रारंभिक परीक्षा में एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एक पेपर होगा। ये देखिए 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न रहेंगे, और बड़ा रोल है इसमें सामान्य अध्ययन का। और इसमें वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न रहेंगे। जो आपका सब्जेक्ट होगा, जिस विषय के आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित जो है वो 80 प्रश्न रहेंगे। 2.5 अंक का एक प्रश्न होगा, 300 का पूर्णांक होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, और इसी से मेरिट बनेगी। तो भैया जीएस का इसमें बड़ा रोल है। जीएस का कुछ लोगों का बिल्कुल कम होगा, कुछ लोग खींच देंगे पीसीएस वाले। और नीचे आ जाइए, मेंस के बारे में भी लिखा हुआ है कि मेंस में कौन कौन से पेपर होंगे। तो प्रश्न पत्र 3 होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र आपका होगा हिंदी और निबंध का, कुल अंक 100 का है। सामान्य हिंदी का 50 है, और निबंध भी 50 का है, और 2 घंटे का समय मिलेगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा वो वैकल्पिक विषय है आपका, ऑप्शनल, यही जो सब्जेक्ट आपका होता है। वैकल्पिक विषय में कुछ ऐसा नहीं है, जो आप फॉर्म भरेंगे जिस सब्जेक्ट के लिए वही देंगे। तो ये 3 घंटे का है, 300 नंबर का ये है। और नीचे बताया भी गया है कि कौन से क्वेश्चन जो है वो लघु उत्तरीय होंगे और कौन से क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या नीचे लिखा हुआ है कि वैकल्पिक विषय के बारे में। परंपरागत प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्र को स्वरूप अंक का विभाजन, प्रश्न पत्र कुल संख्या 20 होगी, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। खंड आ में 5 प्रश्न आएंगे, सामान्य उत्तरीय, और उनकी जो शब्द सीमा 250। प्रत्येक प्रश्न आपका होगा 25 नंबर का, 25 पंचे 125। खंड बा में 5 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे और 150 शब्दों में लिखना होगा, सीमा है अधिकतम, और प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। तो 75 का ये हो गया आपका, और 125 का ये हो गया, तो ये 200 का ये हो गया, खत्म हो गया आपका। इसके बाद में नीचे एक खंड सा भी है, इसके अंतर्गत 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय हैं, 50 शब्द के अंदर लिखना है, एक छोटी सी टिप्पणी टाइप की। प्रत्येक प्रश्न आपका 10 अंक का होगा, तो ये 100 नंबर का ये हो गया। तो इस तरीके से ये टोटल जो पूर्णांक हो गया आपका 300, 125, 75 और 100। इस तरीके से आपको जो आपके जो तीनों पेपर हैं वो बांटे गए हैं। ये रिक्तियां हैं, रिक्तियां पुरुष और महिला दोनों की दी गई हैं। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अंग्रेजी के यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 100 पद हैं, अर्थशास्त्र के 41 पद हैं, इतिहास का 41 है, उर्दू का 27 है, गणित का 94 है, भौतिक विज्ञान का 86 है, रसायन विज्ञान का 85 है, जीव विज्ञान का 73, भूगोल का 38 है, संस्कृत का 36 है, राजनीति शास्त्र का 51 है, समाज शास्त्र का 23 है, हिंदी का 82 है। इसमें कॉमर्स वालों का नहीं जोड़ा गया है, और एक सब्जेक्ट और है, शायद शिक्षा शास्त्र भी नहीं जोड़ा गया है। पिछली बार शिक्षा शास्त्र भी था और वाणिज्य भी था। ये महिलाओं का है, देख सकते हैं आप लोग, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, ये सब विषय दिए हुए हैं, अपना अपना आप लोग देख लीजिए। भौतिक विज्ञान का यहाँ पर सबसे ज़्यादा पद है, 104 पद है। ये देखिए आप लोग, जीव विज्ञान के भी 73 पद हैं। इस तरीके हिंदी के 80 पद हैं। टोटल रिक्तियाँ यहाँ पर बताई गई हैं। पुरुष शाखा हेतु 777 है, और महिला शाखा हेतु 694 है। यहाँ पर वेतनमान के बारे में भी जानकारी दी गई है। आप देख सकते हैं वेतनमान लेवल 8 है। ये देखिए, राजकीय इंटर कॉलेज में प्राध्यापक, ये देखिए, और इसमें लेवल 7 रखा गया है जेल प्रशिक्षण विद्यालय वालों का। पिछली बार जो विज्ञापन निकला था 2020-21 में, उस समय महिलाओं के लिए 16 विषय पर भर्ती आई थी, जिसमें से 3 विषय और थे जो इसमें नहीं दिख रहे हैं। आपको पता होना चाहिए। एक तो होम साइंस इसमें गायब है, आप देख सकते हैं, इसमें होम साइंस नहीं है, गृह विज्ञान। और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो वाणिज्य, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वाणिज्य नहीं है, कॉमर्स। और तीसरा जो सब्जेक्ट है वो शिक्षा शास्त्र, कहीं दिख रहा है क्या? शिक्षा शास्त्र भी नहीं दिख रहा है। तो महिलाओं में 3 गायब है और पुरुषों में 2 गायब है, शिक्षा शास्त्र और वाणिज्य। तो वाणिज्य को लेकर के पहले ही क्लियर किया गया था कि लोक सेवा आयोग में विसंगति है और ये संवर्ग नहीं है।
ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पे काम का हो तो लाइक बस कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, और वाणिज्य और शिक्षा शास्त्र होम साइंस के बारे में मैं जानकारी प्राप्त करके कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्यों नहीं आया, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल इनमें रियासत में विसंगति थी, इसलिए इनको रोका गया है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।